हाँ, तो मैं आप सभी भाइयों बहनों को दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको वीडियो को शुरू में ही बता दूं कि इस वीडियो में हम एक ऐसे सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप उस सूत्र को याद कर लेते हैं और उसको यूज करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। बस उस त्रिभुज का तीनों भुजाओं की लंबाई आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि आपके लिए यह वीडियो कितना ज़्यादा खास है। अब दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि हम किस सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही पकड़े। इस वीडियो में हम हीरोन के सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। चूंकि हीरोन का सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल को आसानी से निकाल सकते हैं अगर उस त्रिभुज का तीनों भुजाओं की लंबाई दिया रहे या हमको मालूम रहे। तो दोस्तों, हीरोन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। दोस्तों, हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू, देखिए इसको पढ़ेंगे एस है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, फिर से एस माइनस बी, फिर से एस माइनस सी। यही जो है दोस्तों, यही हीरोन का सूत्र है। देखिए दोस्तों, हीरोन जो है यह एक गणितज्ञ का नाम था और उन्होंने इस सूत्र को दिया और उन्होंने बोला कि अगर किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजाओं की लंबाई हमको मालूम रहे तो आप इस सूत्र की मदद करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, समकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, न्यून कोण हो, मतलब कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, अगर उसका तीनों भुजा दिया है तो इस सूत्र का प्रयोग करिए, क्षेत्रफल को आसानी से निकाल लीजिए। तो इस फॉर्मूले को एकदम आप लोग याद कर लीजिए, रूट अंडर एस से फिर से इसको बोलते हैं इंटू ए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब दोस्तों, इस फॉर्मूले से हम थोड़ा परिचित हो लेते हैं। दोस्तों, आप लोग इस फॉर्मूले में एकदम ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एस है, फिर से यहाँ पे एस है, फिर यहाँ पे एस है, फिर यहाँ पे एस है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि आखिर एस का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो सब उसके बाद हम समझेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो अभी तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेष को समझ लेते हैं। तो देखिए, अर्ध परिमाप को हम एस बोलते हैं। अब बात रह गई कि अर्ध परिमाप को एस क्यों बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, अर्ध परिमाप को अंग्रेजी में हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं और सेमी पेरीमीटर का जो पहला लेटर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वह एस है। इसीलिए हम अर्ध परिमाप को शॉर्टकट में एस बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई अब अर्ध परिमाप क्या होता है। आपने तो बता दिया कि एस का मतलब अर्ध परिमाप है। अब अर्ध परिमाप क्या होता है इसको समझिए। अब देखिए, किसी भी चीज को उसके शब्द से हम अर्थ समझने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, अर्ध परिमाप जो इसके शब्द से हम इसका अर्थ समझेंगे। दोस्तों देखिए, अर्ध मतलब होता है आधा। यह जो आप देख रहे हैं अर्ध लिखा है, इसका मतलब होता है आधा, यानी कि हाफ। ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे लगा है परी, तो परी का मतलब होता है चारों ओर। ये इसका क्या मतलब होता है, चारों ओर। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, लगा है माप। तो माप का अर्थ होता है मापना, मापना बोल लीजिए या नापना बोल लीजिए। यानी कि किसी चीज को नाप रहे हैं, माप रहे हैं, तो इसी को हम माप बोलेंगे। तो यानी कि अब अर्ध परिमाप का पूरा अर्थ समझिए कि आधा चारों ओर मापना ही अर्ध परिमाप कहलाता है। अब इसका अर्थ आपको एक तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अगर आप परिमाप समझना जाएंगे तो अर्ध परिमाप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह त्रिभुज आपको दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में। तो दोस्तों, अगर इसका हमको परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो आप जानते हैं कि परि, यहाँ पे अभी आप अर्ध को भूल जाइए। परि का अर्थ होता है चारों ओर, माप का अर्थ होता है मापना। यानी कि इसे चारों ओर की लंबाई को माप दे तो यही परिमाप आ जाएगा। यानी कि मापना मतलब कि इसको चारों ओर की लंबाई को जोड़ देंगे, इसका मतलब यही ना हुआ मापना मतलब। दोस्तों, लाइट थोड़ी चली गई है बीच में, तो अभी मैंने मोबाइल के टॉर्च को ऑन कर दिया है। तो हो सके आपको यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई दे, काला काला दिखाई दे, तो उसके लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए, परिमाप क्या होगा कि इन सभी के लंबाई को हम नाप ले, यानी कि जोड़ दे। तो जैसे यहाँ पे 7 मीटर है और यहाँ पे 4 मीटर, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 4 11 मीटर हो जाएगा। और फिर 11 मीटर में जब आप 5 मीटर को जोड़िएगा तो 16 मीटर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, इस त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ, 16 मीटर हुआ। परिमाप का अर्थ होता है कि चारों ओर की लंबाई को माप दे तो वही परिमाप हो जाएगा। और यहाँ पे इसका लंबाई 7 मीटर दिया है, इसका 5 मीटर दिया है, इसका 4 मीटर दिया है, तो यहाँ पे लंबाई दे रखा है और हम सभी के लंबाई को अगर जोड़ देंगे तो आसानी से परिमाप आ जाएगा। यानी कि चारों ओर की लंबाई को हम माप लिए तो 16 मीटर इसका परिमाप आ गया। अब देखिए, परिमाप समझ गया तो अब अर्ध परिमाप समझिए। अब देखिए, परिमाप के आगे अर्ध लग गया है, तो अर्ध का मतलब होता है आधा।
यानी कि आधा परिमाप को हम क्या कहेंगे, अर्ध परिमाप कहेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे समझिए, अर्ध परिमाप निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि इस सबसे पहले आप लोग परिमाप निकाल लीजिएगा। आप जानते हैं कि परिमाप कैसे निकलेगा, इन चारों ओर की लंबाई को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि उसका आधा कर देंगे। चूंकि अर्ध मतलब होता है आधा, उसका जब आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। और आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। अब भाई अब प्रैक्टिकल तो नहीं ना कर सकते हैं कि जाए चाकू लेकर उसको 2 टुकड़ा में बांट दे, दो टुकड़ा कर दे। मैथ में क्या करते हैं, किसी को 2 टुकड़ा करने के लिए हम उसको 2 से भाग देते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 16 में 2 से भाग दे देंगे। इन सबसे पहले परिमाप निकाल लेंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अच्छी से समझ गए कि एस क्या है, और परिमाप भी आप लोग समझ गए, अर्ध परिमाप भी आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो दोस्तों जो ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, यह त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई है। कहने का मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे मानना होगा कि ए बराबर 7 सेंटीमीटर 7 मीटर आप मान सकते हैं, बी बराबर आप चाहें तो 4 मीटर मान सकते हैं, सी बराबर आप चाहें तो 5 मीटर मान सकते हैं। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसको हम मानना होता है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। अगर आप मानेंगे तभी तो इस फॉर्मूला में रखेंगे तो बन पाएगा। अब इतना तो दोस्तों आप फॉर्मूला के बारे में पूरा परिचित हो गए होंगे। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो दोस्तों आप मैथ के किसी भी सवाल को बनाइए, आपको यहाँ पे हल लिखकर शुरुआत करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग हल लिख दीजिए। और इस फॉर्मूला में दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एस है, तो इस यानी कि आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। और दोस्तों जब आप अर्ध परिमाप निकालेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले ए बी सी का मान मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले यानी कि आपको क्या करना है कि ए बी सी का मान मालूम करना है, यानी कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो देखिए इस जो प्रश्न दिया है इसमें नहीं बोला है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकाले। तो आप जब नहीं क्वेश्चन में बोले कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि अपने मन से मान सकते हैं। ए चाहे तो 4 मीटर को मान सकते हैं। देखिए ए में लिखा है इसका मतलब मीटर, शॉर्टकट में एम से दर्शाया जाता है मीटर को। अगर सी एम लिखा रहा तो इसका मतलब सेंटीमीटर। तो आप ए बराबर इसको मान सकते हैं, बी बराबर इसको, सी बराबर इसको। आप चाहे तो ए बराबर इसको भी मान सकते हैं, बी बराबर इसको, सी बराबर इसको। यानी कि आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं। तो हम दोस्तों ए बराबर 7 मीटर को मानेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर हम मानेंगे किसको, 7 मीटर को। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आप बी किसको मानेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, 20 को मान लेते हैं 4 मीटर को, तो 4 मीटर लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम सी किसको मानेंगे, मान लेते हैं इसको 5 मीटर को, तो हम यहाँ पे 5 मीटर लिख देंगे। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से मान लीजिएगा कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पी क्यू आर दिया रहा है, यहाँ पे कुछ कोई भी जैसे त्रिभुज का नाम रखना है तो कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे पी क्यू आर भी दे सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे पी बराबर इतना मान लीजिएगा, क्यू बराबर इतना, आर बराबर इतना। देखिए यहाँ पर जो अंग्रेजी का अक्षर को बदल भी सकता है, तो उस अनुसार से मान लीजिए कि यहाँ पे पी दिया है तो आप कहिएगा कि पी बराबर 7 मीटर मान लीजिएगा, चाहे पी बराबर 4 मीटर, यहाँ पे आपको पी लगा देना है। यहाँ पे अगर क्यू दिया है तो आपको क्यू लिख देना है, क्यू बराबर इतना मान सकते हैं। यहाँ पे अगर आर दिया है तो आर बराबर आप जो बचे उसको मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात को ध्यान रखना है कि एक बार जिसको आप मान लिए उसको दोबारा नहीं मानना है। जैसे ए बराबर हम 7 मीटर को माने तो हम बी बराबर 7 मीटर नहीं मान सकते हैं, उसको छोड़ के मानेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। चूंकि इस फॉर्मूला में हम ए बी सी का मान मालूम कर लिए, उसके बाद आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। और दोस्तों अर्ध परिमाप का निकालने का एक सूत्र होता है, और यहाँ पे आप चाहें तो अर्ध परिमाप लिख सकते हैं या केवल एस भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए, और इसका एक सूत्र होता है। जैसे यहाँ पे दिया है ए बी सी, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा। आप चाहें तो यहाँ पे बड़ा कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं ए, फिर बड़ा बी, फिर बड़ा सी। जैसे मान सकते हैं कि यहाँ पे छोटा ए दिया हो, छोटा बी, छोटा सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी। तो प्रश्न के अनुसार से आप लोग चेंजिंग करते रहिएगा। और यहाँ पे क्या होता है, बाटा करके 2 होता है। यानी कि इन सभी के हम सबसे पहले परिमाप, देखिए परिमाप क्या निकालेंगे, इन सभी के सबसे पहले लंबाई को निकाल देंगे और उसमें 2 से भाग देंगे, अर्ध परिमाप निकाल जाएगा। आप दोस्तों इस फॉर्मूला के एकदम रट जाइए, ठीक है, फॉर्मूला अर्ध परिमाप का। अब देखिए आपको कैसे निकालना है।
देखिए यहाँ पे बाटा है तो बाटा करके यहाँ पे आपको 2 लगा देना है। अब देखिए आप चाहें तो इस यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखिए एक किसको माने हैं, एक जगह पे आपको मैथ वाला मान को रखना है। ये माने आप 7 मीटर को, तो आप दोस्तों यहाँ पे 7 मीटर लिख लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे एम नहीं भी लिखिएगा, केवल 7 भी लिखिएगा तो काम चलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बी किसको माने हैं तो 4 मीटर को, तो 4 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। आप केवल 4 भी लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। सी किसको माने हैं तो सी माने हैं 5 मीटर को, तो यहाँ पे आप 5 मीटर लिख सकते हैं। आप चाहें तो केवल 5 भी लिख सकते हैं, इस एम को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, यानी कि आपको जोड़ना है। तो 7 मीटर में 4 मीटर को जोड़िएगा तो 11 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 11 मीटर में 5 मीटर को जोड़िएगा तो 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए 7 4 11 होता है, 11 5 16 होता है, तो 16 लिख दीजिए। और सभी में एम है तो एम को लगा दीजिए। अगर यहाँ पे आप एम को नहीं लगाते हैं तो आप जब यहाँ पे आएगा ना आंसर, अर्ध परिमाप जब निकालिएगा तो वहाँ पे आप लोग अपने से मन से एम आसानी से लगा दीजिएगा, लेकिन एम लगाना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सीएम दिया है यानी कि सेंटीमीटर, तो आपको दोस्तों अर्ध परिमाप जब निकालिएगा यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना होगा। अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो इस एम के जगह हर जगह सेंटीमीटर देना होगा, ठीक है। अब देखिए बड़ा बाटा है तो अब आपको छोटा बाटा देना है, चूंकि इतना में ही काम चल जाएगा। और बाटा के नीचे 2 है तो 2 दे दीजिए। अब देखिए दोस्तों आपको 16 में 2 से भाग देना है। अभी आप इस एम को भूल जाइए। तो दोस्तों जब आप 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो यह आ जाएगा 8 है। और यहाँ पे मीटर है तो मीटर लगा दीजिए। यानी कि दोस्तों इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। और दोस्तों अभी यह आंसर नहीं है, ठीक है। अभी आप इसको आंसर नहीं लिख दीजिएगा, आंसर अभी बाद में आएगा, ठीक है। क्योंकि हमको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है और यह तो अर्ध परिमाप है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए हम एस का भी मान निकाल लिए, ए बी सी का भी मान निकाल लिए। अब आपको क्या करना होगा कि इस सूत्र को लगाना होगा और उन सभी के मानों को सूत्र पे पुट करिएगा, आंसर चला आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको सूत्र को लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे हीरोन का सूत्र को लिख रखा है। देखिए दोस्तों लाइट चली आई है, तो दोस्तों अब जो है आपको फ्रेश अच्छे से दिख जाएगा। थोड़ा हम इस लाइट को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। जल रहा है, थोड़ा से देर आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले में आपको मान को लिखना है। आपको इतना बना के आपको इतना चीज को लिख देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बराबर है तो आपको बराबर लगा देना है। और आप चाहें तो इसको फिर से यहाँ पे उतार सकते हैं, नहीं भी उतारिएगा तो काम चलेगा। फिर से आपको यहाँ पे एक रूट को लगा देना है बड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे आप एस देख रहे हैं, तो आप एस का मान कितना निकाले हैं, 8 मीटर। तो दोस्तों आप यहाँ पे केवल 8 भी लिखेंगे और 8 मीटर भी लिखेंगे तभी काम चलेगा। मेरे हिसाब से आप लोग इस मीटर को हटा दीजिएगा, एम को हटा दीजिएगा। अगर यहाँ पे सीएम रहा है ना तो आपको यहाँ पे सीएम को हटा देना है, चूंकि आगे चल के थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करने में परेशानी होने लगता है। तो केवल दोस्तों आप मैथ के अंक को लिखिए, यहाँ पे 8 है तो 8 को लिखिए। फिर से यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कि फिर से यहाँ पे एस है, तो आपको क्या करना है कि फिर से एस के जगह पर आपको 8 लिखना है। चूंकि एस का मान आप 8 निकाले हैं तो यहाँ पे आप लोग 8 को लिख दीजिए, ठीक है। मीटर नहीं लिखिएगा तब भी काम चलेगा। माइनस है तो माइनस लगाइए। ए यहाँ पे आप देख रहे हैं ए है, तो दोस्तों आप ए का मान कितना निकाले हैं, तो दोस्तों ध्यान से देखिए ए बराबर आप 7 मीटर निकाले हैं। तो आप मीटर को मारिए की का और केवल 7 को लिख दीजिए। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि यहाँ पर छोटा ए है और यहाँ पे हम बड़ा ए का मान निकालने हैं। तो देखिए ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे बड़ा ए का आप मान निकालने हैं, बड़ा ए बी सी यहाँ पे लिखे हैं और इस फार्मूला में छोटा ए बी सी है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप आसानी से उसके जगह आप उतना लिख सकते हैं, ठीक है। गलत नहीं होगा, तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। फिर से यहाँ पे कोष्टक है तो कोष्टक लगाइए। एस के जगह पे आपको फिर से 8 लिखना है। माइनस है तो माइनस। बी का मान कितना निकाले हैं, तो 4 मीटर निकाले हैं, तो आपको बी के जगह कितना लिखना है, 4 को लिख देना है, ठीक है। फिर से कोष्टक यहाँ पे है तो लगाइए, एस में लिखिए, एस की जगह 8 लिखिए। माइनस है तो माइनस। सी का मान कितना निकाले हैं, तो 5 मीटर। यानी कि आपको सी की जगह कितना लिख देना है, 5 को लिख देना है, इसको बंद कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बराबर है तो आप लोग यहाँ पे बराबर लिख दीजिए। फिर से इन सभी का थोड़ा आप यहाँ रूट चढ़ा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रहा है उसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं तीसरे स्टेप का। चूंकि पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप पे हम क्या करेंगे कि इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे इसको अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे कोष्टक है तो कोष्टक लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि हर जगह माइनस का चिन्ह है, यानी कि आपको घटाना है। तो 8 में से 7 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लगा दीजिए। और फिर से यहाँ पे कोष्टक है तो कोष्टक लगा दीजिए। यानी कि आप इसको हम कोष्टक बोलेंगे, यानी कि हम इस कोष्टक में 1 को बंद
कर लेंगे। फिर से यहाँ पे कोष्टक है तो कोष्टक लगाइए, 8 में से 4 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर से यहाँ पे कोष्टक है तो कोष्टक लगाइए, 8 में से 5 को घटाइएगा तो 3 बचेगा और फिर से कोष्टक में इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको यहाँ पे बराबर देना है और फिर से यहाँ पे आपको रूट को चढ़ा लेना है। अब देखिए इस जो कोष्टक देख रहे हैं, जब आप इस कोष्टक को हटाइएगा तो गुना का चिन्ह लगेगा, क्योंकि जब भी हम कोष्टक को हटाते हैं तो गुना का चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 को लगाएंगे और हमको इस कोष्टक को हटाना होगा तो हमको एक गुना का चिन्ह को देना होगा और फिर यहाँ पे 1 को लिखना होगा। ठीक है, और फिर जब इस कोष्टक को हटाएंगे तो गुना देंगे, फिर 4 लिखेंगे, इस कोष्टक को हटाएंगे गुना देंगे, फिर 3 लिखेंगे, यानी कि इस तरह। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। फिर बराबर दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको छोटा कोष्टक दीजिएगा, चूंकि हम यहाँ पे आपको गुना करना है और गुना करिएगा तो छोटा नहीं आएगा, तो 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 8 में 4 से गुना करिएगा तो 32 हो जाएगा, फिर उस 32 में 3 से गुना कर दीजिए तो यह हो जाएगा 96, यानी कि 96 से। अब देखिए रूट के अंदर यहाँ पे 96 है, यानी कि 96 है। अब आपको कोशिश करना है कि इसको हम रूट से बाहर निकाल लें। ठीक है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको आता है ना, नहीं आता है तो आप लोग, मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया, उससे सीख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक को दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर 96 है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 96 लिख देना है, फिर आपको ऐसे कर देना है। और दोस्तों आप जानते हैं कि ये 2 से लग जाएगा, 2 से 2 के पारा में 9 आता है, 9 नहीं आता है, 8 आता है। कितने बार में 4 बार में, तो 2 चौके 8, ये हो जाएगा 16। चूंकि 9 था, 8 लिया तो ये इसको दे देगा तो 16 हो जाएगा और 2 8 16 होता है, तो यहाँ पे आप 8 को लिख दीजिए। फिर 2 से जाएगा, आप जानते हैं कि 24 के टेबल में 2 बार में 48 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 चौके 8, यानी कि 24। और दोस्तों ये फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। और दोस्तों ये फिर 2 से जाएगा, आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। 2 के पहाड़ा में, यानी कि 2 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में, तो 6 को यहाँ पे लिखिए। 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 2 तिहाई 6, 3 को यहाँ पे लिखिए। 2 के पहाड़ में 3 नहीं आता है, 3 से ट्राई करेंगे। 3 के पहाड़ में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो उस 1 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड जब भी कीजिएगा तो जब तक यहाँ पे 1 ना है तब तक आपको करते रहना है। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस 96 की जगह आपको यह जो जितना भी बाहर यहाँ पे संख्या दिख रहे हैं, जैसे 2 2 2 2 2 3, इसको आपको यहाँ पे सजा के लिखना है। कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। अब आपको रूट को बढ़ा देना है, चूंकि बहुत ज़्यादा संख्या है, लिखना है तो थोड़ा जगह भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। अब देखिए 96 की जगह आपको इसको लिखना है, तो देखिए यह जो लाइन है इसका मतलब होता है गुना। इन सभी का लाइन का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 को लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देख सकते हैं 2 दोस्तों 5 बार था तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 बार, और 3 है तो 3 को लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं लिखिएगा तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बाहर वाले को हम लिखते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। अब आपको यहाँ पे अभी आपको रूट नहीं चढ़ाना है। देखिए यह हम काम इसीलिए किए ताकि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो इस रूप में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जिस संख्या का जोड़ा लग जाएगा उसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। चूंकि रूट से बाहर निकालने का नियम होता है कि कोई ऐसा संख्या 2 बार है और रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 2 बार है, यानी कि 2 का जोड़ा लग गया। जोड़ा मतलब क्या होता है कि 2 2 बार है। यहाँ पर देखिए 2 2 बार है, यानी कि जोड़ा लग जा रहा है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है तो जोड़ा लग गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, लेकिन अब यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं है, तो यानी कि 2 का जोड़ा नहीं लगेगा। 3 का भी जोड़ा नहीं लगेगा, यानी कि 3 अब कहीं भी नहीं है। तो हम देखें कि केवल 2 का जोड़ा लगा, वो भी 2 जगह। जैसे यहाँ पे 1 जोड़ा लगा है और यहाँ पे 1 जोड़ा लगा है। तो देखिए दोस्तों जब हम इसको बाहर निकालेंगे ना, तो इन दोनों संख्याओं के बदले रूट के बाहर एक ही संख्या आएगा, यानी कि केवल 2 आएगा। और देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो आपको यहाँ पे गुना का चिन्ह देना है। अब देखिए जब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, इसका हम जोड़ा लगाएं और जब इसको बाहर निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं के बदले केवल 1 2 बाहर आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 रहे और यहाँ पे 5 रहे, तो 5 का जोड़ा हो गया। तो जब हम उसको रूट से बाहर निकालेंगे ना, तो केवल 1 5 बाहर निकलेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2 संख्याओं के बदले 1 संख्या बाहर निकलता है रूट के बाहर, रूट के अंदर से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब किसी का भी जोड़ा नहीं लगेगा, तो जोड़ा नहीं लगेगा तो आपको क्या करना है कि इस रूट को चढ़ा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 3 है, तो यानी कि आपको इसको गुना करना है, तो आपको यहाँ पे गुना करके इसको लिख देना है। चूंकि जोड़ा नहीं लगा है, गुना का चिन्ह है, तो 2 में 3 से गुना करिएगा, यानी कि 2 का पारा 3 बार पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। 6 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी गुना है, यानी कि आपको गुना करना है, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे रूट के अंदर 6 है तो रूट के अंदर 6 लिख दीजिए। देख सकते हैं दोस्तों कि यही आपका आंसर आ गया। यानी कि दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल कितना हो गया 4√6 हो गया, इसको रूट बोलते हैं। 4√6 जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और दोस्तों क्षेत्रफल भी हमको निकालना है और परिमाप भी निकालना है। तो परिमाप अब आपको निकालना है, तो अब यहाँ पे आपको लिखना है कि परिमाप, और परिमाप निकालने का दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। परिमाप निकालने का सूत्र होता है a+b+c। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे इस त्रिभुज में दिया हो PQR, तो आपको क्या करना है, परिमाप लिख देना है और इसके जगह लिखना है PQR। जैसे इस त्रिभुज में दिया है बड़ा A बड़ा B बड़ा C, तो आप दोस्तों यहाँ पे बड़ा A बड़ा B बड़ा C लिख सकते हैं, या छोटा A छोटा B छोटा C भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ABC लिख दीजिएगा इन तीनों को, यानी कि इसका मतलब क्या है, तीनों को जोड़ना है भुजाओं को, तो परिमाप आपको आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बराबर है तो बराबर दीजिए। ए का मान आप कितना निकाले हैं, तो देखिए ए का मान निकालने हैं आप 7 मीटर, तो दोस्तों आपको यहाँ पे केवल 7 लिखना है, या फिर 7 आप चाहे मीटर भी लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। बी का मान आप दोस्तों कितना निकाले हैं 4 मीटर, और सी का मान 5 मीटर, तो बी के जगह पे आप लिख दीजिए 4 मीटर, प्लस है तो प्लस, और सी के जगह आप लिख दीजिए 5 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगाना है, यानी कि आपको जोड़ना है। 7 मीटर में जब 4 मीटर को जोड़िएगा तो 11 मीटर, 11 मीटर में 5 मीटर को जोड़िएगा तो 16 मीटर। और अभी दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि परिमाप कैसे निकाला जाता है, वहाँ पर भी 16 मीटर था। दोस्तों यही इसका आंसर हो गया। देख सकते हैं दोस्तों कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आया और परिमाप इतना आया। अब दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट में जरूरी बताना है। देखिए क्या होमवर्क है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का जो यह वाला भुजा है यह 8 सेंटीमीटर है, और यह 6 सेंटीमीटर है, और यह 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका दोस्तों आपको परिमाप बतलाना है, और दोस्तों उसके बाद आपको बताना है अर्ध परिमाप। और कहाँ बताना है तो कमेंट में बताना है। देखिए इसमें आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो दोस्तों जब आप परिमाप निकालिएगा तो वहाँ पे सेंटीमीटर देना होगा। जैसे इन सभी को जोड़ दीजिएगा और उसमें सेंटीमीटर लगा दीजिएगा तो वही परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप कैसे निकालिएगा कि इस सबसे पहले परिमाप निकाल दीजिएगा और उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी कि इस फार्मूला से आप कह सकते हैं, जैसे देखिए परिमाप का फार्मूला a+b+c होता है, तो यहाँ पे ऊपर a+b+c है और बाटा के नीचे 2 है, यानी कि परिमाप निकालिए 2 से भाग दीजिए, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों परिमाप निकालिएगा, अर्ध परिमाप, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी गड़बड़ी करते हैं। यहाँ पे आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिए कि हमने क्षेत्रफल निकाल रखा है, और यहाँ पे उसके बगल देखिए यहाँ पे जैसे मीटर है तो हमको यहाँ पे मीटर देना चाहिए था। जैसे परिमाप निकाले तो परिमाप की जगह एम लिखे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्रश्न की जगह यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना होगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखना होगा। जैसे इस प्रश्न में मीटर है तो आपको यहाँ पे मीटर लिखना होगा। और देखिए जब भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो स्क्वायर होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर दे दीजिएगा और उसके ऊपर यहाँ पे घात 2 लगा दीजिएगा, कंधे पर 2 लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हो तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिएगा तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा और उसके बाद कंधे पर 2 दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो स्क्वायर में आंसर आता है। तो इस 2 को मत भूलिएगा और इसको लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो भी कुछ मैं बताऊँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।